नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करने वाले हैं पासिंग मार्क्स के बारे में। लेकिन ये जो पासिंग मार्क्स है ये मैं सिर्फ और सिर्फ साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो साइंस ऑटोनॉमस कॉलेज जो दुर्ग में है, आज हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक मैसेज आया जिसमें मुझे ये जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो मुझे एक नोटिफिकेशन मिला। इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है 25 तारीख को, 25 फरवरी 2023 को। इस नोटिस में जहां पर जो रेड कलर से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अगर वहां पर आप देखेंगे तो पासिंग मार्क्स के जो कॉन्सेप्ट हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। अगर मैं बात करूं दुर्ग यूनिवर्सिटी की, तो दुर्ग यूनिवर्सिटी में आपको याद होगा कि दुर्ग यूनिवर्सिटी का जो पासिंग कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी पेपर 50 नंबर का है तो उसमें पास होने के लिए 17 मार्क्स, मतलब सेपरेट पास होने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें मिला के पास होना होता है। मैं एग्जांपल के तौर पे एक पेपर का नाम लेता हूं, वो है मान के चलिए फिजिक्स। फिजिक्स में मुझे पास होने के लिए जो मार्क्स चाहिए होते हैं, तो पहला पेपर होता है फिजिक्स का 50 नंबर का, दूसरा पेपर होता है 50 नंबर का। तो यदि मैं दुर्ग यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं तो मुझे इन दोनों को मिला के पास होने के लिए सिर्फ 17 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन साइंस कॉलेज में ऐसा नहीं है। जो नया नोटिस अभी साइंस कॉलेज का मैंने देखा है, उसके हिसाब से फिजिक्स में आपको पास होने के लिए 17 मार्क्स चाहिए रहेंगे इच पेपर पे। मतलब फिजिक्स के फर्स्ट पेपर पे और फिजिक्स के सेकंड पेपर पे आपको सेपरेटली पास होना है, तभी आपको पास डिक्लेयर किया जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं सिमिलरली बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में पास होने के लिए केमिस्ट्री में जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है वो होता है 33 मार्क्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो होता है 33 मार्क्स का, और फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो होता है 34 मार्क्स का। अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो टोटल 100 नंबर होते हैं, जिसमें मिला के इन तीनों में आप कितना भी नंबर किसी में भी लाए मैटर नहीं करता, आपको जो ओवरऑल नंबर है वो 33 लाना रहता है। ये होता है किसमें? दुर्ग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। मैं आपको दुर्ग यूनिवर्सिटी का जो डिटेल है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, जहां पर उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको केमिस्ट्री के तीनों पेपर मिला के 33 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, या दुर्ग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ऑटोनॉमस कॉलेज में ये क्लियर बोला गया है कि जो 33 नंबर वाले पेपर हैं उनमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 11 नंबर रिक्वायर्ड होंगे। आप देख पा रहे होंगे जहां पर हाईलाइट है, यहां पर क्लियर लिखा है कि कोई 33 नंबर का पेपर है, उसमें आपको 11 नंबर, मतलब 11 नंबर मस्ट है, सेपरेट पास होना है। अगर कोई भी 50 नंबर का पेपर है तो आपको पास होने के लिए मिनिमम 17 रिक्वायर्ड होगा, और अगर कोई 75 नंबर का पेपर है तो उसे पास करने के लिए मिनिमम 25 होगा। ये क्लियरली मेंशन है। दूसरा, हिंदी और इंग्लिश को सेपरेटली पास होना है, तो 75 नंबर का अगर हिंदी का पेपर है तो इसे पास करने के लिए 26 मार्क्स हैं, और इंग्लिश का अगर पेपर है तो इसको भी सेपरेटली पास करने के लिए 26 नंबर रिक्वायर्ड है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो नोटिस है वो इतने लेट से क्यों दिया गया है, क्योंकि साइंस कॉलेज में 1 मार्च से सारे एग्जाम हो गए हैं चालू। अब जो स्टूडेंट हैं वो 90% स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैथ्स का तीनों पेपर मिला के, मतलब M1, M2 और M3 को मिलाकर उनको 50 मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे। इवन मैंने जो बहुत पहले एक बार साइंस कॉलेज का, बहुत पहले की बात नहीं, मतलब साल 2 साल पहले मैंने साइंस कॉलेज का जो सिलेबस देखा था, उसमें भी क्लियरली लिखा हुआ था कि आपको तीनों पेपर मिला के 50 नंबर रिक्वायर्ड होते हैं मैथ्स के केस में, और केमिस्ट्री में तीनों पेपर मिला के आपको 33 नंबर की जरूरत होती है, 33 मार्क्स की जरूरत होती है। बट जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से आपको हर सब्जेक्ट में इंडिविजुअल सेपरेट पास होना है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में तो आपको आपके एचओडी या प्रिंसिपल ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट से निवेदन है, साइंस कॉलेज दुर्ग के जो स्टूडेंट हैं उनसे निवेदन है कि वो एक बार जाकर अपने डिपार्टमेंट पे पूछ ले कि उनको सेपरेट पास होना है या उनको एक साथ मिला के पास होना है, स्पेशली इन द केस ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री। बाकी तो फिजिक्स हो गया, आईटी हो गया, सीएस हो गया, इसमें पहले से ही क्लियर है कि आपको सेपरेट पास होना है। लेकिन केमिस्ट्री और मैथ्स में ऐसा नहीं था, लेकिन जो नया नोटिफिकेशन कहता है उसके हिसाब से आपको सेपरेट पास होना है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कॉन्सेप्ट है पास और फेल का, ये मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर पाया हूँ स्क्रीनशॉट के माध्यम से। आप एक बार चेक कर लीजिए और अगर आपको कंफर्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।